कहानियों की दुनिया अतुल विश्नोई की जुबानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ऋचा गौड़ के स्वर में उन्हीं की लिखी हुई कहानी नजरिया। कालिका प्रसाद एक बड़ी सरकारी कंपनी में काम करते थे। चूंकि कंपनी में अधिकारी थे, इसलिए बंगला, गाड़ी और बड़ा रुतबा था। उस पर सोने पे सुहागा था एक सुंदर सुशील पत्नी और 2 प्यारे बच्चे। वो एक कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे कालिका प्रसाद जी के पास सारे सुख थे। बस थोड़ी सी परेशानी ये थी कि कालिका प्रसाद जी हमेशा असंतुष्ट रहते थे। हालांकि इसकी कोई ठोस वजह कुछ भी नहीं थी। अब कभी पत्नी से चाय में पत्ती ज्यादा पड़ जाती तो नाराज हो जाते, तो कभी ऑफिस के लिए समय पर तैयार नहीं हो पाते तो उनका मूड ऑफ हो जाता और सारा का सारा दोष पत्नी पर मढ़ देते। उनको लगता था कि सारी दुनिया उनके हिसाब से क्यों नहीं चलती है। कभी राह में चलते लोगों को चलने का तरीका सिखाते, तो कभी देश की बढ़ती हुई आबादी पर चिंता करते हुए घर में घुसते और थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होने पर हंगामा खड़ा कर देते। कुल मिलाकर उनका जीवन बड़ी परेशानी में बीत रहा था। उनको लगता था कि वे ही इस दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं और उनकी किस्मत बड़ी खराब है। उनके सारे दोस्त, रिश्तेदार उन्हें समझाते कि कालिका, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, फिर भी तुम हमेशा दुखी, चिड़चिड़ाते क्यों रहते हो। पर अफसोस, कालिका प्रसाद किसी की भी बात नहीं सुनते। उन्होंने मान लिया था कि वे ही इस दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उनके सारे दोस्त उनसे दूर हो गए। उनकी पत्नी भी हताश हो गई। वैसे भी पत्नी की दुनिया तो पति के चारों ओर ही घूमती है। क्योंकि कालिका प्रसाद जी अपने में ही इतना उलझे रहते थे कि उनका ध्यान कभी पत्नी की जरूरतों पर गया ही नहीं। और तो और बच्चे भी उनसे दूर होते जा रहे थे। एक बार उस शहर में एक बड़े महात्मा आए। कालिका प्रसाद जी के ऑफिस के बहुत सारे लोग उनके दर्शन के लिए उनके पास गए। कालिका प्रसाद जी ने भी सोचा कि चलो मैं भी मिल आता हूँ स्वामी जी से। वैसे तो उम्मीद बहुत कम है, पर शायद मुझे अपनी परेशानी का हल मिल जाए। ये सोचकर कालिका प्रसाद जी भी पहुंच गए महात्मा जी से मिलने और लग गए एक लाइन में। काफी इंतजार के बाद कालिका प्रसाद का नंबर आया। अब जितना देर उन्होंने इंतजार किया ना, पूरा टाइम किसी ना किसी को कोसते रहे। कभी सरकार की नीतियों को, तो कभी जाहिल पब्लिक को और कभी अपने आप को। अपना टर्न आने पर जब स्वामी जी के पास पहुँचे, तब तक इतना परेशान हो चुके थे कि जाते ही स्वामी जी को अपना दुखड़ा सुनाने में व्यस्त हो गए। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरी किस्मत बहुत ही खराब है। और अंत में बड़ी विनम्रता से स्वामी जी से बोले कि दया करके कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरा जीवन खुशहाल हो सके। स्वामी जी ने उन्हें बड़े गौर से देखा, कुछ प्रश्न भी पूछे, फिर कहा, बेटा मेरा एक काम करोगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल बताता हूँ। यहाँ मेरे कमरे के बाहर ही फूलों का एक बहुत बड़ा बाग है। तुम्हें बस करना इतना है कि सारे फूलों में से जो सबसे अच्छा लगे उस फूल को ढूंढना और फिर मेरे लिए वो फूल तोड़ कर ले आना। और हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना कि एक बार एक फूल देखकर आगे बढ़ गए तो फिर दोबारा वापस आकर उस फूल को तोड़ नहीं सकोगे। फूल देखना और उसी समय डिसाइड करना कि वो फूल सबसे अच्छा है या नहीं। कालिका प्रसाद को ये काम बहुत आसान लगा। वो चल दिए बाग की ओर। उनके साथ स्वामी जी का एक सेवक भी गया। बाग में पहुंचकर जब कालिका प्रसाद जी ने फूल देखे तो दंग रह गए। एक से एक सुंदर फूल। अब निर्णय करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने एक एक फूल देखना शुरू किया। पहली क्यारी में ही बहुत सुंदर फूल थे, पर इस लालच में कि हो सकता हो आगे और सुंदर फूल हो, वो आगे बढ़ गए। दूसरी क्यारी में भी काफी सुंदर फूल थे, पर कालिका प्रसाद वहाँ भी नहीं रुके, आगे बढ़ते चले गए। सिर्फ इस लालच में
कि हो सकता हो आगे की क्यारियों में और सुंदर फूल मिल जाएं। ऐसा करते करते अब कालिका प्रसाद बाग के अंत में आखिरी क्यारी तक पहुंच गए। पर ये क्या, वहां तो बस कुछ मुरझाए फूल ही बचे थे। मन मारकर कालिका प्रसाद जी ने उन्हीं मुरझाए फूलों में से जो अच्छा लगा उस फूल को तोड़ा और स्वामी जी के पास ले गए। स्वामी जी ने जब उस फूल को देखा तो तुरंत सारी बात समझ गए। मुस्कुराते हुए कालिका प्रसाद से बोले, क्या ये ही सबसे सुंदर फूल था उस बाग का? कालिका प्रसाद जी ने कहा, नहीं स्वामी जी, फूल तो बहुत सुंदर सुंदर थे, पर मैं सिर्फ इसी लालच में आगे बढ़ता गया कि शायद आगे और सुंदर फूल मिल जाएं। पर अफसोस, अंत में सिर्फ कुछ कुम्हलाए से फूल बचे थे। वापस तो जा नहीं सकता था, इसीलिए उनमें से ही जो सबसे अच्छा फूल था उसी को तोड़ लिया। स्वामी जी ने फिर एक भेद भरी मुस्कान दी और बोले, देखो, हमारा जीवन भी एक फूलों की बगिया की तरह ही होता है। यहाँ अलग अलग तरह के फूल यानी खुशियाँ हैं, कुछ कांटे भी हैं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि वो हमेशा बड़े सुख या बड़ी खुशी की कामना करता है, और जो छोटी छोटी खुशियाँ जीवन में बिखरी पड़ी है ना, उन पर ध्यान ही नहीं देता। जबकि सत्य तो ये है कि बड़ी खुशियाँ हर किसी के जीवन में बस गिनती की ही आती हैं, और हम हैं कि बड़ी खुशी के इंतजार में सारा जीवन निकाल देते हैं, और जब जीवन निकल जाता है तब हमें एहसास होता है कि हाय, कितना सुंदर जीवन था। हमने ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर परेशान होकर, दुखी होकर निकाल दिया। इसीलिए जो पल मिले उन्हें पूरी प्रसन्नता के साथ बिताना चाहिए। देखो, इस जीवन में कुछ भी अटल नहीं है। दुख हो या सुख चला ही जाएगा। फूल हैं तो कांटे भी होंगे, पर वो समय कभी नहीं आता कि जब लगे कि अब सब ठीक है, अब खुशी से जी सकते हैं। कालिका प्रसाद को अपनी भूल का एहसास हो गया था। स्वामी जी को हृदय से धन्यवाद देकर वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिए। और हाँ, रास्ते में उन्होंने पत्नी के लिए गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता भी लिया। आज उन्हें बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो मन का कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो घर पहुंचे। पत्नी ने दरवाजा खोला। उन्होंने पत्नी को गुलदस्ता दिया और प्यार से उसे गले लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा मानो इतने सालों से जिस सुख से वंचित थे, उन्हें वो सुख, वो खुशी मिल गई। दोस्तों, अगर आपने भी अपने जीवन को बोझ समझ रखा है तो उस गठरी को आज ही, मैं तो कहूंगी अभी उतार फेंकिए, क्योंकि जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है। बस एक सही नजरिए की जरूरत है। इम्तिहान नहीं कि पास ही होना है, ये सफर है सुहाना, मजा लेने की जरूरत है। अभी आप सुन रहे थे ऋचा गौड़ के स्वर में उन्हीं की लिखी हुई कहानी नजरिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे कार्यक्रम के नियमित अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।